A very good morning to all. How are you? I hope you all are fine at your home. In our today's class, we will start question number B of chapter number 2. So let's start filling the blanks using suitable articles. हमें क्या करना है? फिलिंग दी ब्लैंक्स करना है सुटेबल आर्टिकल्स के साथ. सुटेबल आर्टिकल्स में मतलब आर्टिकल्स कौन से होते हैं? डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स ए, एन एंड द. सो लेट्स स्टार्ट. किस में कौन सा आर्टिकल्स आएगा? फर्स्ट इज डैश ओल्ड लेडी कम्स विद हर स्टिक. यानी यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा. देखो ओल्ड ओ का साउंड आ रहा है. इसके अलावा साउंड भी किसका आ रहा है? अगर साउंड या अगर लेटर दोनों में से कोई भी चीज़ अगर क्या होती है, वॉवल्स वाली होती है. वॉवल्स मतलब वॉवल्स का कैसे साउंड आएगा? अ का, ओ का, ई का. ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है? वॉवल्स का साउंड है. तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? एन का यूज़ होगा. तो यहाँ पे ओल्ड, एक तो यहाँ पे लेटर भी क्या है? वॉवल्स है. इसके अलावा साउंड भी देखना होता है हमें. तो साउंड भी ओ का साउंड आ रहा है ओल्ड, तो ये वॉवल्स का साउंड आ रहा है. तो इसका मतलब अ का यूज़ तो होगा नहीं किसी भी कंडीशन में. एन या द में से आएगा. तो द के लिए अगर किसी स्पेशल वुमेन की बात हो रही है अगर, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है. यहाँ पे एन इस वजह से आया कि जो एक बूढ़ी औरत जो है, ओल्ड लेडी कम सा रहा, उसकी स्टिक के साथ आ रही है. एक की बात हो रही है ना, तो एक के लिए हमेशा एन का यूज़ करेंगे, हम द का यूज़ नहीं करेंगे. तो एन ओल्ड लेडी कम्स विद हर स्टिक. अपनी एक बूढ़ी औरत अपनी स्टिक के साथ आती है. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड डैश विमेन वॉशेस हर क्लोथ्स. अब इसमें द या और में से आएगा. विमेन है, व का साउंड आ रहा है, और इसके अलावा मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड है और लेटर भी कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पे एन का यूज़ तो होगा नहीं, अ और द में से. तो यहाँ पे द विमेन वॉशेस हर क्लोथ. तो ज़रूरी नहीं है सारी, मतलब द का यूज़ हमेशा स्पेशल के लिए होता है. किसी भी स्पेशल थिंग्स के बारे में या स्पेशल पर्सन के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारी औरतों के लिए या विमेन के लिए नहीं कहा गया. यहाँ पे एक विमेन की बात हो रही है कि एक विमेन जो है उसके कपड़े वॉश कर रही है. तो यहाँ पे अ विमेन आएगा कि एक महिला उसके कपड़े वॉश कर रही है. ठीक है, तो अ विमेन आएगा. नेक्स्ट थर्ड नंबर इज़ डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन. यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जब द का बताया डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जब आपको बताया था कि द का यूज़ किसी भी स्पेशल जो एक ही हो, पर्टिकुलर या स्पेशल कोई भी चीज़ हो, उसके साथ किया जाता है. तो अर्थ स्पेशल स्पेसिफिक है, तो उसके लिए द का यूज़ होगा. इसके अलावा सन भी स्पेसिफिक एक ही है, स्पेशल या स्पेसिफिक चीज़ों के साथ होता है, तो दोनों के साथ द का यूज़ होगा. नेक्स्ट फोर्थ नंबर डैश गंगा इज़ हॉली रिवर. यहाँ पे किसकी बात हो रही? गंगा. यहाँ पे भी रिवर का नेम आ रहा है. तो अगर किसी स्पेशल चीज़ की बात होती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होती है, तो उसके साथ भी द का यूज़ होता है. तो इसलिए द गंगा आएगा. नेक्स्ट फिफ्थ माई मदर रीड्स डैश रामायण. रामायण भी यहाँ पे होली बुक का हो रहा है. इसमें मतलब इसके बारे में है ये सेंटेंस कि माई मदर, मेरी मदर क्या है? रीड्स यानी पढ़ती है. क्या पढ़ती है? रामायण. तो यहाँ रामायण एक हॉली बुक का नेम है. और अगर किसी पर्टिकुलर हॉली बुक की बात हो रही है या किसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, अगर उसका नेम आया, ओनली यहाँ पे बुक आता तो अ बुक होता. माई मदर रीड्स अ बुक. लेकिन यहाँ पे किसी स्पेशल बुक का नेम आ रहा है, चाहे वो हॉली रिवर हो या कोई भी हॉली बुक हो या कोई भी बुक हो. ठीक है, अगर किसी का नेम आएगा तो उसके साथ द का यूज़ होगा. नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर डैश इंजीनियर केम टू इंस्पेक्ट द बिल्डिंग. यहाँ पे एक इंजीनियर ही आया ना, तो उसकी बात हो रही है. तो कि एक इंजीनियर है वो आया और उसने क्या है? बिल्डिंग को इंस्पेक्ट किया. ठीक है, तो यहाँ पे एक इंजीनियर की बात हो रही है, तो अ का यूज़ होगा नहीं. इंजीनियर ई का साउंड आ रहा है, तो यानी वॉवल्स का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन आएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेवन्थ नंबर देयर इज़ डैश रॉक इन द मिडल ऑफ रोड. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर, वहाँ एक रॉक है इन द मिडल ऑफ रोड, रोड के बीच में. एक यहाँ पे एक रॉक ही है ना, तो यहाँ पे एक की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे अ का यूज़ हुआ है.
एट्थ, माई मदर इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा, ठीक है। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एक फादर की बात हो रही है तो इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। So I hope you all the student understood. Each student do question number B in your book and also in your copy. Thank you.